कोविड-19 संकट ने एलआईसी के लिए क्या क्या परेशानियां क्रिएट की, क्या क्या चैलेंजेस आए और उनसे आप कैसे निपट रहे हैं? कोविड-19 एक मात्र एलआईसी के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लिए एक, मैं तो कहूँगा कि एक महामारी थी, लेकिन इसके पीछे एक हर व्यक्ति के लिए एक लेसन था। और विशेषकर एलआईसी जो भारतीय जीवन बीमा निगम है वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा उभर कर आती है। हमेशा इनका एक डीएनए रहा है कि जब भी विपरीत परिस्थिति आई है वो हमेशा अपने आप को और देश को उभारी है। और इसी दौरान भी ऐसा ही हुआ है कि हमने भारतीय जीवन बीमा निगम जब से कोविड-19 आया है तो हम देश की जो पॉलिसी है उसके आधार पर चलते रहे हैं। और जैसे स्थानीय प्रशासन के जो इंस्ट्रक्शन है उसके आधार पर हमारे बीमा धारकों का ध्यान रखते हुए, लाइफ का ध्यान रखते हुए, हमारे कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए हमने जो इंस्ट्रक्शन थे, राजकीय इंस्ट्रक्शन थे, जनहित में जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपने बीमा धारकों की सेवाएं की है। जिलुआ जी, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए। उस रेस्ट्रिक्शंस में सोशल डिस्टेंसिंग भी एक नई चीज आई और उसमें हो सकता है शुरू में तो आपके एम्प्लॉइज काम करने भी नहीं जा सके होंगे और जो गए होंगे वो भी लिमिटेड गए होंगे, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। तो ये क्या क्या परेशानियां शुरू में हुई और उनसे आपने कैसे सामना किया? महेंद्र जी, ऐसा एलआईसी जो है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसमें व्यवसाय का प्रारूप एक ऐसा है कि एक हमारा नया व्यवसाय करना है, दूसरा हमारे जो व्यवसाय किया हुआ है यानी हमारी जो पहले से पॉलिसी जारी की हो चुकी है उन पॉलिसी धारकों को सेवा देना है। तो दो पार्ट हो गए। तो हमारे जैसे ही कोविड-19 लागू हुआ तो कर्मचारियों का भी हमें बंद किया, उनको भी आना बंद किया, बिल्कुल लॉकडाउन हुआ कुछ पीरियड तक। उसके बाद में जैसे भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए उनके हिसाब से 1/3 या वर्क फ्रॉम होम इस तरह से करके हमने कुछ स्टाफ के साथ ऑफिस चलाया। तो यहाँ हम जो हमारा एक पहला पार्ट है नव व्यवसाय का, शुरू नया बीमा करने का, नए पॉलिसी धारक बनाने का, वो काम थोड़ा हमने रोका क्योंकि वो काम हमारा निर्भर करता है जब जन संपर्क किया जाता है तो काम होता है। जो हमारा अभिकर्ता जन के पास जाता है, भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी के बारे में जब बातचीत करता है तो जन संपर्क के माध्यम से ही वो काम होता है। लेकिन उस काम को हमने ब्रेक लगाया और हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी सेवाओं में हम किसी तरह की कमी नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो शीर्ष स्तर पर हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम के जो केंद्रीय कार्यालय में जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने हमारे ग्राहकों के लिए इतने अच्छे से व्यवस्था की है। जिसे प्रीमियम जमा करने में लेट होती है तो वहाँ वेव एक 28 दिन का ग्रेस पीरियड हम देते हैं, जनरली देते हैं, लेकिन उसको भी और बढ़ा दिया 2 महीने का। अभी हम 30 जून तक इसको बढ़ाया गया है तो वो बेनिफिट दिया गया है। साथ ही साथ हम अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन डिजिटल एलआईसी के रूप में, जो कि अब हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं, और उसी कड़ी में हमने अपने कस्टमर्स को प्रीमियम जमा करने के लिए या पॉलिसी सर्विसिंग के लिए जो भी सेवाएं हैं, हमारे जो हेल्पलाइन है उनके थ्रू हमने हमारे साथियों को, बीमा धारकों को अवगत करवाया कि आप घर बैठ करके भी अपनी फलां सर्विसेज इस माध्यम से ले सकते हैं, आप अपना प्रीमियम भी इस तरह से जमा कर सकते हैं। तो हमने हमारी कस्टमर से संपर्क हमेशा बनाए रखे, वर्चुअल संपर्क हम बनाए रखे। फिजिकल संपर्क हमारा कम रहा सोशल डिस्टेंस की वजह से, लेकिन हमारा जो वर्चुअल कांटेक्ट है वो बरकरार रहा है। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बीमा धारकों को कि वो भी हमारे साथ जुड़े रहे। ओम प्रकाश जी, जो बहुत सारे आपके जो प्रीमियम जमा कराने आते हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, इसमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो अभिकर्ताओं के माध्यम से आते हैं। यानी एक ही अभिकर्ता आता है और वो एक साथ 10 या 15 या 20 प्रीमियम जिनके होते हैं एक साथ उनको जमा करा के रसीद ले जाता है और बाद में बांट देता है। तो चूंकि फिजिकली उसका भी ये पैसा कलेक्ट करना संभव नहीं था और आकर जमा कराना भी, तो ये परेशानी जो शुरू में आई होगी, क्या अभी भी है या अभिकर्ता आकर अब थोक के बाद पैसा जमा करवा पा रहे हैं? देखिए, अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, लेकिन इस दौरान जैसे 23 मार्च से हुआ है, उसी दिन से हम अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना शुरू कर दिए थे और हमारे अभिकर्ता साथी थे उनको भी एजुकेट किया कि हमारे ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपना प्रीमियम जमा करा सकते हैं। जैसे हमारे दूर दराज बैठे हुए बीमा धारक हैं, अगर वो प्रीमियम जमा कराना चाहे ऑनलाइन प्रीमियम जमा करा सकता है, मोबाइल ऐप के थ्रू
है उससे जमा करा सकते हैं। और साथ साथ अगर आपकी LIC की भी कोई वेबसाइट या कोई ऐसा मोड है जिसके जरिए भी वो जमा करा सके? यस, हमारे LIC का मोबाइल ऐप है जिसमें पॉलिसी धारक से संबंधित 3-4 हमारे इंटरनल ऐप हैं, उनको लॉन्च करके प्ले स्टोर में जाकर के लॉन्च कर सकते हैं और वहाँ लॉन्च करके जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्विस है वो हमारे बीमा धारक ले सकते हैं। तो इस ऐप से मुतालिक एक सवाल और पूछूंगा ओम प्रकाश जी कि जैसे किसी व्यक्ति ने LIC का ये ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन होता ये कि एक ही व्यक्ति ने अपने बच्चे के नाम से, पत्नी के नाम से, घर में हो सकता है 4 रिश्तेदारों के नाम से LIC ले रखी हो, तो वो क्या खुद ही का प्रीमियम इस ऐप के माध्यम से भर पाएगा या पत्नी या बच्चे रिश्तेदारों का भी भर सकेगा? नहीं, इसमें एक्चुअली इसमें रिश्तेदार देखा नहीं जाता, इसमें पॉलिसी संख्या होती है, पॉलिसी नंबर होता है, उनको डालना होता है, उनसे संबंधित कितना प्रीमियम वो डालना होता है, तो ऑटोमेटिक आगे ऐप जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन मांगता रहता है। इसमें ये नहीं देखता है कि ये पॉलिसी पिता की है पुत्र की है, कोई भी जमा कराता है वो ऐप यूज कर सकता है। अब प्रश्न जो आपने शुरू में कहा था उसी को थोड़ा सा खुलासा कर दें। जैसे बैंक्स ने या बहुत सारी संस्थाओं ने वेव किया है, कुछ बिजली और पानी की कंपनियों ने भी बिल वेव किए कि आप 3 महीने तक ना जमा कराएं, तो LIC में जिनके प्रीमियम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मान लीजिए 21 मार्च से लेकर या 20 मार्च से लेकर अब तक मान लीजिए किसी का प्रीमियम ड्यू था, तो उस पर, और वो महीना जो है वो भी अगर जा चुका हो 28 दिन जो आप कह रहे थे, तो क्या उस पर आप कोई लेट फी लगाएंगे? नहीं, हमने जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारा जो पहले जो ग्रेस पीरियड था वो 28 दिन का होता था, हमने उसको बढ़ाकर के 60 दिन किया है कि 2 महीने का है। और ये ग्रेस पीरियड, ये जो लॉकडाउन पीरियड भी लगभग 2 महीने का है, तो हमने किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया है अपने कस्टमर से। लेकिन जिसके 60 दिन खत्म हो गए उसे जरूर पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद में भी देखेंगे, आगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कस्टमर को भी हम बेनिफिट देंगे। थोड़ा सा ये बताएं कि अब जब आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्थितियां, मूवमेंट मतलब लोगों का हो चुका है, तो ऐसे में नई पॉलिसीज कोई आदमी लेना चाहे तो ये कार्य क्या बिल्कुल शुरू हो चुका है या अभी धीरे धीरे चल रहा है? महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया है। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना हुई थी, राष्ट्रीयकृत हुई थी। उस दिन से हम जितने भी LIC से जुड़े हुए हैं, अपने ग्राहक साथियों को, बीमा धारकों को या साधारण व्यक्तियों को हम इंश्योरेंस का महत्व के बारे में बताते आए हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं समझ पाए जितना हम समझाना चाहें। लेकिन कोविड-19 है, वो चंद दिनों में हमारे जो व्यक्तियों को, हमारे जो नागरिक जनों को ये लेसन सिखा चुके हैं कि इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक जो रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता थी, अहम आवश्यकता थी, मुख्य आवश्यकता थी, नीड थी, वो आज अगर चौथी आवश्यकता देखी जाए, मेरे से पूछा जाए तो जीवन बीमा है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि LIC के लिए एक, मैं पहले भी कहा हूँ कि LIC विपरीत परिस्थिति में ज़्यादा उग्रता से या ज़्यादा जोश से आगे बढ़ी है और हमेशा बढ़ी है। और इस समय भी हमने देखा कि जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन जो है कम हुआ है, तो इंश्योरेंस हमारा उसी गति से हमारा किया है। उदयपुर मंडल ने भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो नागरिक हैं। जैसे उदयपुर मंडल 6 जिलों में है, हमारी 15 शाखाएं हैं, 15 छोटे सैटेलाइट हैं, 6 जिलों में इसमें ब्रांचेज स्थित हैं। यहाँ के सभी लोग बीमा के प्रति बहुत अच्छे जागरूक हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि इस जागरूकता को और बनाए रखें। ओम प्रकाश जी, जिनका कोई जो है राशि मैच्योर हो चुकी है, यानी कि पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, फर्ज कीजिए वो 20 मार्च से लेकर जून तक किसी की मैच्योर हुई है, तो उसे इस राशि का क्या भुगतान किया गया या कोविड-19 के संकट काल की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया? ये एक प्रश्न ऐसा पूछा जिसके लिए LIC जानी जाती है, आपकी अपनी LIC जानी जाती है। अभी तक हमारी जो दावा का है, क्योंकि हम ये जरूरी है कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है उसका दावा के लिए इंश्योरेंस कराता है, या तो मैच्योरिटी हो या असामयिक मृत्यु है तो मृत्यु दावा के लिए। अगर वो टाइम से नहीं होता तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन LIC जो है इस रूप में जानी जाती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और फिर से अगेन मैं अपने शिरस्त से जो हमारे प्रबंधन है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाया है। कि देखिए, जब भी हम पॉलिसी की कोई मैच्योर होती है उसका भुगतान करते हैं तो आपसे कागजात मांगते हैं ताकि सही व्यक्ति को वो पेमेंट हो सके। जैसे पॉलिसी बॉन्ड है, अगर वो बीमा धारक जीवित है तो, जीवित है तो 2 तरह के पेमेंट होंगे। अगर पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता दावा कहते हैं, और असामयिक मृत्यु होती है उस दौरान तो मृत्यु दावा कहते हैं। दोनों ही दावों में हम कुछ आवश्यक कागजात मांगते हैं। जब तक फिजिकल कागजात नहीं आते हम पेमेंट
करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। लेकिन LIC ने इस तरफ बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि आज LIC डिजिटल युग की तरफ जा रही है, और इसी कड़ी में हमने हमारे बीमा धारकों को जिनका भुगतान ड्यू है उनसे आग्रह किया है कि आप घर बैठे बैठे अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे पॉलिसी बॉन्ड की पहले पेज की और लास्ट पेज की कॉपी, KYC के पेपर्स और आवश्यक पेपर्स हैं, उनका स्कैन करके आप मेल कर दीजिएगा। किसी भी जो एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर, जिसमें सिंपल एड्रेस है claims@branch का कोड और @LICofIndia.com, इसी एड्रेस पर हम अगर मेल करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजेंगे तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लाइन पर हमारे डिवीजन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। करीब 11 करोड़ का पेमेंट हम इसमें, करीब 700 पॉलिसी का 11 करोड़ का हमने भुगतान कर चुके इसी दौरान।